बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मौज़म जरियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में जिसकी बेस मैंने पिछली वीडियो को बनाया और मैंने बताया कि सेक्शन 54 बताता है कि लीगल अरेस्ट क्या है, किन सिनेरियोज में लीगली अरेस्ट कर सकती है पुलिस किसी भी शख्स को। तो उसमें एंड पर मैंने आपको एक हवाला दिया रोज़नामचे का कि रोज़नामचा क्या होता है। तो मैं रिपीट कर दूं, रोज़नामचा रजिस्टर नंबर 2 है जिसको आर्टिकल 167 पुलिस ऑर्डर 2002 डील करता है और वो कहता है कि उसमें रिकॉर्ड मौजूद होगा थाने के अंदर मुद्दइयों का जिसने कोई कंप्लेन की है, मुल्जिमान का जो गिरफ्तार हुए, जिस जुर्म के तहत गिरफ्तार हुए, गवाहान का या कोई माल ऐसा जो उनसे बरामद हो। तो इस सारे रिकॉर्ड के साथ वो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और किसी भी शख्स को जो लीगली अरेस्ट कर रही है पुलिस, जिसके खिलाफ कोई मुकदमा या कंप्लेन है या जिसकी कोई रिक्विजिशन किसी और पुलिस वाले ने दी है या किसी भी कानून के तहत उसकी अरेस्ट जो है वो सीक की जा रही है, उसका रिकॉर्ड उस रोजनामचे में पाया जाए तो वो लीगल अरेस्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेबियस कॉर्पस क्या है। हेबियस कॉर्पस बेसिकली रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की जो आर्टिकल 199B1 में मौजूद है और इसकी पावर्स डेलीकेट की 2002 में चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट को, और सेक्शन 491 के तहत सेशन कोर्ट भी इस पावर को इस्तेमाल करती है। अब हेबियस कॉर्पस है क्या? हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ समवन बिफोर द कोर्ट, यानी कॉर्पस का मतलब है बॉडी, यानी ऐसे शख्स को बरामद करना और अदालत के सामने लाना जिसका पता नहीं है कि वो कहां पर है या जिसको इल्लीगल कस्टडी में किसी ने रखा हुआ है अपने पास या इल्लीगल डिटेंशन में या अरेस्ट में रखा हुआ है। तो ये हेबियस कॉर्पस का जो मेन इस्तेमाल है वो अक्सर इस्तेमाल होता है पुलिस वालों के खिलाफ। जब पुलिस किसी मुकदमा के बगैर या किसी को तंग करने के लिए उठाकर घर से ले जाते हैं और अपने पास कई कई दिन रखते हैं, मारपीट करते हैं और बाद में झूठे मुकदमात उन पर डाल देते हैं। तो हेबियस कॉर्पस की जुरिस्डिक्शन या रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो इन्वोक होगी वो सेक्शन 199B1 में या 491 CRPC में, जिसको सेशन कोर्ट भी इस्तेमाल कर सकती है। अब अगर किसी शख्स का कोई जानने वाला है, कोई भाई है, कोई बेटा है या कोई भी रिलेटिव है या दोस्त है जिसको इल्लीगली पुलिस ने अपने पास रख लिया है, उसको रिहा करवाने के लिए जबकि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, अदालत में पिटीशन फाइल की जाएगी और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि अदालत अपना एक बैलिफ डिप्यूट करेगा। बैलिफ का मतलब ये है कि कोई प्रोसेस जिसको कंप्लीट करवाया जाए, अदालत के हुक्म की तामील करवाया जाए, जिस शख्स के थ्रू उसको बैलिफ कहा जाता है। अब बैलिफ डिप्यूट होगा, अदालत के हुक्म पर वो ऑर्डर्स लेकर अदालत के जाएगा और जिस जगह की निशानदेही वो पटिशनर या वो शख्स कर रहा है जिसका कोई रिलेटिव पुलिस की कस्टडी में है, उस जगह पर रेड करेगा वो बैलिफ और उसको बरामद करेगा। पुलिस के केस में इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उस रोजनामचा को देखा जाएगा क्या उसकी अरेस्ट उस रजिस्टर में या रोजनामचा में पाई जाती है या नहीं, और हुक्म दिया जाएगा कि इस शख्स को पेश अदालत किया जाए, यानी जज के सामने पेश किया जाए और फिर जज उसको देखेगा कि इसकी प्रॉपरली अरेस्ट है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, और अकॉर्डिंगली उसको रिहा भी कर सकता है और अगर उसकी अरेस्ट लीगल होगी तो उसे वापस पुलिस को सौंप भी सकता है। तो इस वीडियो में हमने बात की, पिछली वीडियो को रिवाइज किया और बात की हेबियस कॉर्पस की कि वो क्या है। तो आर्टिकल 199B1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और 491 CRPC को हमने देखा कि इस सेक्शन और आर्टिकल के थ्रू कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करके कोर्ट से मदद हासिल की जा सकती है। तो आगे वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, अदालत के पास क्या क्या इख्तियारात हैं और इसके क्या नताइज हो सकते हैं पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कि जो किसी शख्स को अपने पास इलीगल कस्टडी में रखे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।